सभी एकादशियों की जननी उत्पन्ना एकादशी हर साल माघ माह में कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी होती है। इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। यह सभी एकादशियों की जननी कहलाती है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वह दिन है जब पूरे ब्रह्मांड में पवित्रता का जन्म हुआ था। देवता रो रहे थे, संसार संकट में था और तभी भगवान की देह से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यही है उत्पन्ना एकादशी की कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले सतयुग में असुरराज मुर नामक एक भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत बलवान था और उसने सभी देवताओं को भयभीत कर रखा था। मुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। देवता, ऋषि, मुनि सब उसके अत्याचारों से परेशान थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और कहा, हे प्रभु, यह असुर हमें नष्ट कर देगा, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को धीरज बंधाया और कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं इस दैत्य का अंत करूंगा। भगवान विष्णु युद्ध के लिए मुरासुर के नगर चंडावती पहुंचे और उसके साथ भयंकर युद्ध किया। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु हिमालय की एक गुफा में विश्राम करते हुए योग निद्रा में चले गए और असुर मुर उनका पीछा करते हुए उसी गुफा में पहुंच गया और सोते हुए भगवान विष्णु पर वार करने ही वाला था। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु की देह से प्रकाश की एक तेजस्वी ज्योति उत्पन्न हुई और उस ज्योति ने एक कन्या का रूप ले लिया। वह तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली अद्भुत रूप वाली कन्या थी। उस कन्या ने राक्षस मुर को युद्ध के लिए ललकारा और कुछ ही अक्षणों में उसे मारकर भस्म कर दिया। तभी भगवान विष्णु की निद्रा खुली। उन्होंने उस दिव्य शक्ति को अपने सामने खड़ा पाया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आप मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हैं और आपने मेरे शत्रु मुर का वध किया है, इसलिए आप संसार में एकादशी के नाम से विख्यात होंगी। जो भी आपके व्रत को श्रद्धा से करेगा वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी होगा। देवी ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्राकट्य कृतिका के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए लोग इस दिन मेरे जन्म दिवस का व्रत करें। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाएगी और सभी एकादशियों में प्रथम मानी जाएगी। तभी से यह एकादशी पूरे संसार में असीम पुण्यदायिनी मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी का धार्मिक महत्व। यह एकादशी सभी एकादशी माताओं का जन्मदिन कहलाती है और इसे करने से सभी पापों का नाश होता है, असुरों, दुखों और क्लेशों से रक्षा होती है, घर में सुख शांति आती है, जन्म जन्मांतर के पापों का अक्षय होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। व्रत करने की विधि। सवेरे स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान विष्णु को गंगा जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप और तुलसी चढ़ाएं। व्रत का संकल्प लें, मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत नियम से कर रही हूँ। दिन भर फलाहार करें या फिर निर्जल व्रत रखें, आपकी श्रद्धा के अनुसार। अनाज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। विष्णु मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात को थोड़ा जागरण या भजन करें। अगले दिन द्वादशी में पारण करें और फिर भोजन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और कथा सुनने वालों और सुनाने वालों पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। कमेंट में जय श्री हरि लिखना कभी न भूलें।